एवरीवन, आज के इस क्लास में मतलब यह क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। पेपर CC8 कंटेम्प्रेरी इंडिया। पिछले क्लास में हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात किए थे कि कैसे संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया और उसमें विभिन्न प्रकार के जो चुनौतियाँ आई, जो समस्याएँ आई, उसका कैसे निदान उसने किया। यह संविधान के निर्माण का कार्य जो था, विभिन्न प्रकार के जो उसके ग्राउंड स्तर के जो समिति थी, समितियों के माध्यम से की जाती थी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न प्रकार की जो समितियां थी, मुख्य रूप से 8 प्रकार की बड़ी समितियां का निर्माण किया गया था और अन्य छोटी छोटी समितियां भी थी। तो उन समितियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य जो थे संविधान निर्माण में किए जा रहे थे। उसकी सहायता से, उसके प्रयास से ही, इन समितियों के माध्यम से ही संविधान सभा अपना कार्य संपन्न करती थी। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक दूसरा भाग है जिसमें हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही इसको पढ़ेंगे। संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 बड़ी समितियाँ थी तथा अन्य छोटी छोटी समितियाँ थी। इन समितियों में सबसे बड़ी समितियों को थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसे सबसे पहली समिति जो थी वो संघ शक्ति समिति, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में थी। इसके अलावा दूसरा संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरीके से प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वह है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जिसको परामर्शदाता समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो विभिन्न प्रकार की समितियां थी। संचालन समिति जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में थी। तो विभिन्न प्रकार के समितियों का जो कार्य था वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना था, उसकी सहायताएं करना था। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जो हमको लगता है कि टॉपिक के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। प्रारूप समिति यह 7 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो चलिए प्रकाश डालते हैं प्रारूप समिति। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपालास्वामी अय्यर इसके सदस्य। अन्य सदस्यों में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, एन माधव, जो BL मित्र के स्थान लिए थे। BL मित्र अपने स्वास्थ्य कारणों से इस समिति के पद त्याग पत्र कर दिया था। इसके अलावा TT कृष्णचारी, इनकी मृत्यु हो जाने ये दरअसल 1948 में DP खेतान के स्थान लिए थे। DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी, जो प्रारंभिक प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए अगले 8 महीने का समय तय किया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति दूसरा प्रारूप तैयार की। चूँकि बहुत सारे सुझाव आ गए थे, बहुत सारी आलोचनाएं प्रारूप समिति की हो रही थी, बहुत सारी शिकायतें हो रही थी। इन शिकायतों के निवारण करने के लिए प्रारूप समिति ने दूसरा एक प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में लगभग 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान इसकी कुल 141 से 141 बैठकें हुई।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार पहली बार संविधान सभा में पहली बार संविधान को पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा चलती रही। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार विमर्श शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। खंड बाई मतलब भाग बाई भाग कर करके इस पर विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चलता रहा। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर भी सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार बैठक या विचार 14 नवंबर 1949 को से विचार शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव, ये नामक प्रस्ताव था जो पेश किया। संविधान के प्रारूप पेश करने पर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये अब एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है कि भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर है, तो 284। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया या लागू किया या स्वयं संविधान को सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए इस संविधान सभा में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना में पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद या पश्चात लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें भारत का संविधान यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का पिता भी के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। तो यह भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण ही भारतीय संविधान के मूल निर्माण था, जो कहीं न कहीं भारतीय संविधान के प्रारूप ढांचा को सुदृढ़ बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को भी आप देख सकते हैं। एक दूसरे पेपर में भी इसको पढ़ने का है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों या सिद्धांतों में राजनीतिक विचार कुछ करना है, तो कहीं न कहीं इसको थोड़ा सा आप लोग विस्तृत रूप से देखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही।